जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार कटाक्ष करते हैं कि परिवारवाद कहीं ना कहीं भारतीय सियासत, इंडियन पॉलिटिक्स पर गहरी छाप छोड़ रहा है और इसी कारण आम जनता को वो नहीं मिल पा रहा जिसके वो हकदार है। आम जनता, आम घरों के लड़के सियासत में नहीं आते क्योंकि परिवारवाद सियासत पर हावी है। वहीं दूसरी ओर जो दिग्गज परिवार है, सियासी परिवार, उनकी अगली पीढ़ियां लगातार सियासत में दाखिल हो रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, मगर अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी सियासत में आ चुकी है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जहीर और जमीर अब्दुल्ला लगभग सियासत में आ चुके हैं। चुनाव कब लड़ेंगे या कोई पार्टी की पोजीशन कब लेंगे, ये तो उनके पिता या उनके दादा ही डिसाइड करेंगे। मगर जिस तरह से इस बार जहीर और जमीर अब्दुल्ला ने अपने पिता की सियासत में पूरी तरह से उनका योगदान दिया, गांदरबल में चुनाव के दौरान उन्होंने अपने पिता के लिए प्रचार भी किया और पार्टी के वर्कर्स के साथ कई बैठकें भी की। केवल कश्मीर पे ही नहीं, अब जम्मू के दफ्तर में भी उन्होंने एक बैठक की और ये कहा कि जम्मू से भी सीट्स जीतनी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आने वाले समय में भी सरकारें बनानी है, और उसके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं करना होगा बल्कि जम्मू कश्मीर का नागरिक बनके आगे आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने परदादा शेख अब्दुल्ला और अपने दादा फारूक अब्दुल्ला की सियासत से सीख लेते हुए अपने पिता के साथ चल रहे हैं जहीर और जमीर अब्दुल्ला। थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड भी अगर बता दूं तो शेख अब्दुल्ला 1948 से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, बल्कि उससे पहले से। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज की और फिर जम्मू कश्मीर में सरकारें भी बनाई। फिर आया 1980 का दशक, जब उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एमबीबीएस करने के बाद सियासत में नए नए एक्टिव हो रहे थे। मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी 1978 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में अपने पिता के लिए प्रचार किया था और फिर 80 से श्रीनगर सीट से लोकसभा पहुंचे थे जीतकर। उसके बाद 1982 में वो सीट छोड़ी और उनके पिता के निधन के बाद वो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए और फिर लगातार सियासत में रहे। फिर 1998 में उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला सियासत में आए और उन्होंने भी सबसे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए और जीतने के बाद सीधे वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। तब वो उस समय के यंगेस्ट एमपी भी थे, केवल 29 वर्ष की आयु थी। उसके बाद एक ऐसा समय रहा कि अब्दुल्ला परिवार का कोई भी नया शख्स सियासत में नहीं आया। फिर 26 साल बीतने के बाद साल 2024 में उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जहीर और जमीर अब्दुल्ला दोनों अपने 20s में हैं और दोनों ने ही लॉ की हुई है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल नाथ अब्दुल्ला, जो अब उनके साथ नहीं रहती हैं, कुछ देर के लिए बेटों की पढ़ाई की जिम्मेवारी भी थी और वो दिल्ली में रहा करते थे, मगर अब वो दोनों कश्मीर वापिस आकर पिता के साथ रह रहे हैं और उनसे सियासत भी सीख रहे हैं। तो पवन जी, अब्दुल्लाज की चौथी जनरेशन की एंट्री सियासत में हो चुकी है। बिल्कुल, एक ऐसा खानदान जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना एक रुतबा कायम रखा, वो चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, और अब ये दोनों युवा उन्होंने राजनीति में दस्तक दे दी है, जमीर और जहीर ने जी। अब ये दिखना होगा कि वो यूथ विंग को जहां पर वो संबोधित कर रहे थे, तो यूथ विंग के साथ मुझे लगता है कि कश्मीर और जम्मू में वो जो मोर्चा संभालेंगे जी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ विंग जो है वो इतना पावरफुल नहीं रहा है। बिल्कुल। एक समय था जब सुरेंद्र सिंह बंटी थे, फिर टीएस टोनी थे। उनके जाने के बाद थोड़ी लड़खड़ा गई थी यूथ कांग्रेस। हालांकि उसमें नए नए चेहरे आए लेकिन इतना पावरफुल नहीं हो पाए। अब मुझे लग रहा है ये कमान मिलेगी और ये दोनों जो है जम्मू संभाग, देखो जम्मू संभाग में उनको पता है कश्मीर में हमारा ऑलरेडी सिस्टम है, और जिस तरह से उनकी स्पीच है वो आपने लोगों ने सुनी भी होगी कि स्टार्ट में वो किस तरीके से वो बात कर रहा है कि जम्मू भी हमारा घर है, कश्मीर भी हमारा घर है, तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। तो जम्मू संभाग के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा से ज्यादा सीटें तभी जीत सकती है जब यूथ जो है इनके साथ जुड़ेगा। तो ये मुहिम जो है ये दोनों शुरू कर रहे हैं और मुझे लग रहा है ये ज्यादा बेस जम्मू में रखेंगे अभी, क्योंकि कश्मीर में तो है ही,
तो जम्मू में रखने का मतलब एक यही है कि आपके पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर एक नया कैडर खड़ा करना है, नई पीढ़ी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लाना है, ताकि ये दोनों जो पुत्र हैं उमर साहब के, ये इस सियासत को आगे ले चलें। हालांकि वो बात अलग हो जाती है कि राजनीति में सब परिवार के लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो राजनीति के दस्तक उन्होंने दे दी है और एक अच्छे तरीके से दी है और सही समय पर दी है। क्या लगता है आपको, पार्टी में अभी तक उनको कोई पोजीशन नहीं दी गई है? उन्होंने ये कहा भी था चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर में कि हम पार्टी एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आएंगे ये हमारे पिता और दादा डिसाइड करेंगे, और अभी हमें जल्दी नहीं है क्योंकि अभी हमारी उम्र कम है। तो क्या लगता है आपको कि कब ये एंट्री होगी एक्टिव पॉलिटिक्स में ऑफिशियल तरीके से, यानी कि उनको कोई पोस्ट दी जाएगी? देखिए, पोस्ट तो अब उमर साहब पर डिपेंड करता है कि उनको कब देनी है, लेकिन आप यूथ विंग की पूरी बैठक को संबोधित कर रहे हो और उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हो, तो आपकी एंट्री पॉलिटिक्स में होगी। आप पॉलिटिक्स में आ चुके हो। अब आपको कौन कौन सा रुतबा मिलता है वो डिसाइड बाद में होगा। देखिए, पहले ये दोनों बच्चे जब बिल्कुल छोटे थे, मैंने इनके बहुत से विजुअल देखे हुए हैं। जब उमर फॉर्म भरने गए थे तब ये बिल्कुल आगे फ्रंट के ऊपर दोनों बैठे थे, व्हाइट पजामे कुर्ते में, हल्के हल्के से दोनों दिख रहे थे और लोगों ने इनको भी हाथ डाले थे। तब इनको नहीं पता था कि इतना, पिछले चुनावों में, हाँ पिछले चुनावों में, तो इनको इतना नहीं पता था कि इतने हाथ क्यों डाल रहे हैं लोग, हमसे क्यों हाथ मिला रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सीखते हैं। बेसिकली जो राजनीतिक घराने होते हैं ना, वहां पर ये शुरुआत हो जाती है। जैसे कोई आप देखिए, कोई जनरल है तो जनरल के घर में अगर दो बेटे हैं तो उनकी ग्रूमिंग उसी हिसाब से होती है। तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि बैटन कैसे पकड़नी है, सल्यूट कैसे करना है और सल्यूट कैसे लेना है। तो ये सियासत है, उसी तरह से इनको पूरी ट्रेनिंग है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कई बार कटाक्ष करते रहे हैं कि 3 परिवार, तीसरा परिवार तो दिल्ली वाला गिनते हैं, नेहरू गांधी परिवार, मगर 2 परिवार वो जम्मू कश्मीर से लेते हैं, एक अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। मुफ्ती परिवार की तीसरी जनरेशन इल्तिजा मुफ्ती ने तो इस बार चुनाव भी लड़ा, हालांकि चाहे वो हार गई मगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, अब वो पॉलिटिक्स में रहेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें काउंटर करने के लिए उमर अब्दुल्ला भी अपने युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं कि अगली जनरेशन में पॉलिटिक्स कैसी रहेगी, ये साफ दिख रहा है? बिल्कुल। आप एक चीज देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं, बाप बेटी की सरकार, बाप बेटे की सरकार। अब क्या है कि महबूबा मुफ्ती का जो जमीन थी खिसक गई, जैसा कि उनके बेटे, अब उमर के बेटे भी कह रहे हैं कि जिन्होंने ये पूरी साजिश रची थी कश्मीर में हमें हराने की, वो खुद हार गए। उसमें बाबा तलिस्मी या दूसरे भी लोग आए थे जेल से छूट कर, वो भी थे। तो अब जो यूथ पॉलिटिक्स है, यूथ देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में आप पॉलिटिक्स में जाते हो तो यूथ पॉलिटिक्स बहुत डिपेंड करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। जब तक आपके पास यूथ नहीं है आप कामयाब नहीं होते। अगर यूथ आपके साथ चलता है तो आप टिल एंड तक जाते हो। तो अब महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को मैदान में उतार दिया, भले ही वो हार गई, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आ चुकी है, कैंडिडेट थी, हार गई, बात अलग है। अब उमर के बेटे हैं, हो सकता है कि यंगेस्ट एमएलए भी हों किसी सीट के ऊपर जब चुनाव होते हैं। अभी तो एज भी, अब तो 5 साल बाद चुनाव होंगे। मैं वही कह रहा हूं कि उस समय तक हो सकता है ये लोग पूरी तरह से मैदान में उतरने के काबिल हों और मैदान में उतार भी दिए जाएं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि केवल अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ही अपने आगे परिवारों को लेकर जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर कई और ऐसे परिवार हैं, शफी उड़ी के बेटे भी इस बार उड़ी से चुनाव जीत कर आए हैं, वो डॉक्टर भी हैं पेशे से, और साथ ही साथ अली मोहम्मद सागर के बेटे सलमान सागर, मियां अल्ताफ के बेटे ने कंगन से चुनाव जीता है। तो बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे परिवार हैं जिनकी अगली पीढ़ियां आ गई हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई ऐसे परिवार हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रही है या फिर आ चुकी है। अगर हम बीजेपी के ही स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा की बात करें तो उनके बेटे करण सत शर्मा भी युवा बीजेपी में एक्टिव रहे हैं। तो कई सारे ऐसे और भी नेता है, और बहुत सुनने में यह भी आ रहा है कि बीजेपी शायद नगरोटा विधानसभा से अपने दिवंगत विधायक दविंदर सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को भी टिकट दे सकती है। देखिए, परिवारवाद की बात सिर्फ बातों में है। आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, किसी भी पॉलिटिक्स में, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह एमएलए, कहां देखोगे आप, हर जगह पे है। हाँ, ये बात अलग है कि आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री की बात कुछ हो रहा है। अब जय शाह पॉलिटिक्स में नहीं आए तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अरुण जेटली की बेटी, सुषमा स्वराज की बेटी, तमाम जो लीडर हैं उनके बेटे या बेटियां उनकी फील्ड में आ रही है। अब परिवारवाद का एंगल क्या होगा सोचने का वो एक अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में आप देखिए, अली मोहम्मद सागर, शफी उड़ी,
पीरजादा मोहम्मद सईद, और जितने भी अगर मैं कहूं तो 2-3 और भी हैं जिनके बेटे इस बार, मियां अल्ताफ, जिनके बेटे मैदान में हैं और जीते हुए हैं। कुछ लोग नहीं जीत पाए, कांग्रेस के अंदर भी हैं। तो ये चलता है, ये खानदानी सिस्टम तो चलता रहेगा। अब नए लोगों के लिए टेंशन ये हो जाती है कि अगर मुझे कहाँ टिकट मिलेगी जी, टिकट तो इनके बेटों को मिलनी है या इनकी बेटियों को मिलनी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके के लिए बात कर रहे हो। अब देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में अगर आप जम्मू वेस्ट की बात करते हो, अभी अरविंद गुप्ता जहां पर बीजेपी के विधायक है, नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है शर्मा का बेटा करण हो, ये भी तो हो। तो साफ सी बात है कि सियासत में अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी की एंट्री देखा जाए तो भारत में सियासत के हिसाब से कोई नई बात नहीं है। तीसरी चौथी पीढ़ियां लगातार चुनावों में उतर रही हैं। मगर जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बात भी है कि जम्मू कश्मीर के इस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे पॉलिटिक्स में चाहे एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, मगर कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन, पीछे से फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। दोनों ही पेशे से लॉयर हैं, मगर फिलहाल प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। लॉ करने के बाद वो अपने फादर की और अपने दादा की राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। और जो शॉर्ट्स हमने आपको बताए, जो हमने बयान सुनाए, वो एक रिसेंट में जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में हुई एक बैठक का जो है हिस्सा है। और वहां पर वो किस तरह से निर्देश देते नजर आ रहे हैं, तो इससे साफ नजर आता है कि आने वाली पॉलिटिक्स अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी संभालने वाली है। बिल्कुल ये संभालने वाली है। मैंने कहा ना, दस्तक दे दी है। यूथ विंग का मतलब होता है, यूथ विंग के अंदर आप अंदर आते हो तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। आपने यूथ विंग को, कैडर को खड़ा करना है। और मैं जहां तक मैं समझता हूं कि शायद ये उम्र के लिए अच्छा भी होगा। ये अच्छे संकेत हैं कि आपके दोनों जवान बेटे जो हैं वो आपका मतलब दोनों बाजुएं आपकी जो है मैदान में उतर गई हैं। तो आप पार्टी के कैडर को आगे बढ़ाना है, अच्छे संकेत हैं। तो अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी मैदान में, जमीर और जहीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां तक आके लेकर जाएंगे और क्या जम्मू कश्मीर के आने वाले भावी युवा नेता बनेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर फिलहाल अब्दुल्ला की चौथी पीढ़ी की सियासत में दस्तक हो चुकी है। तो ये खास कार्यक्रम आपको कैसे लगा, ये हमें बताइए और लाइक, फॉलो, कमेंट जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाए कि जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या हो रहा है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।